Hey guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. Today we are going to see the tributaries of Indus River System. ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम की, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी में असर डालती हैं, क्योंकि लाखों लोग जो होते हैं इसका पानी किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी इसेंशियल नीड्स होती हैं जिसके लिए हम पानी यूज़ करते हैं। आप अपने घर पे ही देख लो, पानी के बिना जो है वो जीवन असंभव है। ठीक है, जल ही जीवन है, तो जल के बिना जो है वो जीना बिल्कुल असंभव है। तो आज हम इसकी ट्रिब्यूटरीज सीखेंगे इंडस रिवर सिस्टम की, जिसमें हम उन ट्रिब्यूटरीज पे कितने डैम्स, मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं, उनकी ओरिजिन किन स्टेट से वो गुजरती हैं, फ्लो करती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर ये प्रिंसिपल रिवर है, ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल रिवर है, प्रिंसिपल रिवर मीन्स मेन रिवर, अगर ये मेन रिवर और प्रिंसिपल रिवर है, ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल रिवर है तो इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो किस आधार पे निश्चित किया जाता है? तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये निश्चित किया जाता है जो प्रिंसिपल रिवर है उसके ओरिजिन के बेस पे। ठीक है, अगर इसका ओरिजिन जो है, ये जो एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, अगर ये रिवर जो है यहाँ से ओरिजिन हो रही है, इस जगह से ओरिजिन हो रही है, तो इसका राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, तो ये हुई इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज ये सारी, और ये हुई इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे अगर रिवर का ओरिजिन हुआ है, उस ओरिजिन के राइट साइड से जो भी रिवर्स जो हैं, जो भी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ओरिजिन होंगी, उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और उस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन अगर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ओरिजिन होती हैं लेफ्ट साइड पे, तो उनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुरू रिवर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये कौन सी है? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्यों? क्योंकि जो चिनाब है अगर वो ऐसे बहती है तो ये सारी जो रिवर्स हैं उसको नीचे से ज्वाइन करती है। ऊपर से कौन सी रिवर ज्वाइन करती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? वो है श्योक, गिलगिट, हुंजा रिवर, ठीक है, स्वात, कुनर, ये सारी रिवर जो है, काबुल रिवर होगी, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि जो रिवर का ओरिजिन है, जो इंदस का ओरिजिन है, उसके राइट साइड से ये इसको इंदस को ज्वाइन करती है। दैट्स व्हाई दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से जो रिवर, मेन रिवर का जो इंदस का ओरिजिन है, उसके लेफ्ट साइड से ये इंदस को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो आगे हम ये ट्रिब्यूटरीज जो है उनको देखते हैं। मैंने टेबुलर फॉर्म में इनको किया हुआ है, जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो ये है रिवर इंदस, झेलम, चिनाब, ये रिवर्स हैं, इनका ओरिजिन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इंदस रिवर को हमने कवर किया है, ठीक है, इंदस रिवर को पूरा कवर किया है। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, बुखारचू मानसरोवर के पास। इंदस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसका जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये भी आपको बताया था, इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बताया था। आज हम इनकी ट्रिब्यूटरीज करेंगे, जैसे कि झेलम स्प्रिंग वेरी नाक से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? स्प्रिंग वेरी नाक से निकलती है, यहाँ से उसका ओरिजिन होता है। ये किशन गंगा जो नीलम रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो नीलम रिवर भी कहते हैं। किशन गंगा और नीलम रिवर ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। मांगला डैम और अरसूल बैरेज ये दोनों कहाँ पे हैं? आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये J&K से गुजरती है झेलम रिवर। आपको ज़्यादा कोई मतलब हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, यही याद रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी जो इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी मिलती है इसमें किशन गंगा या फिर नीलम रिवर उसको कहते हैं, ये इसमें जाके मिल जाती है। और नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इस चिनाब रिवर जो है आल्सो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। चिनाब जो है ये निकलती है लाहौल स्पीति से इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ये बैरल अच्छा पास जो है ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसके ओरिजिन के लिए। ठीक है, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं। चिनाब इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, बट चंद्र एंड बागा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्र और बागा ये कहाँ पे, इनका ओरिजिन कहाँ पे है? बैरल अच्छा पास। ठीक है, तो यहाँ पे चिनाब पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी जो हैं प्रपोज किए गए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बन चुके हैं। जो रेटाल प्रोजेक्ट है, RATLE, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑन द रिवर चिनाब। ये सलाल प्रोजेक्ट है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 690 मेगावाट की है। रियासी में स्थित है ये सलाल प्रोजेक्ट। आपको सलाल प्रोजेक्ट की लोकेशन याद रखनी है और इसकी जो है कैपेसिटी है वो याद रखनी है।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दुलहस्ती डैम जो है वो किश्तवाड़ में है, 390 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी है। बगलियार डैम 900 मेगावाट कैपेसिटी, इट इज़ इन रामबन एंड तिमरू बैरेग। ठीक है, ये आप ध्यान में ना भी रखें, बस ये याद रखें कि ये किस पे बना हुआ है, ये चिनाब रिवर पे है। तो सलाल, दुलहस्ती और बगलियार डैम, जो रताल प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये कहाँ से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश और जे से, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ये फ्लो करती है। नेक्स्ट रिवर है रावी रिवर। रावी रिवर जो है, रावी और ब्यास जो है, ये दोनों कहाँ से, रोहतांग पास से, ये दोनों रोहतांग पास से जो है ओरिजिन होता है इनकी कुछ वो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर स्यूल है, ठीक है, रिवर स्यूल जहाँ से निकलती है, ये जो वैली है इट इज़ रिच इन टिम्बर ट्रीज। ठीक है, रिवर बूदिल है, यहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, इट इज़ मेंशन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये मेंशन है। ठीक है, ऋग्वेद में, तो यहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी, इसमें मैं जाऊँगा नहीं अभी। तो इस पे थे डैम जो है, जिसको रंजीत सागर डैम बोलते हैं, वो भी इसी पे है। ये 600 मेगावाट की कैपेसिटी का डैम है, 600 मेगावाट की कैपेसिटी का डैम है, और ये जे में, ठीक है, जे से भी ये रिवर जो है फ्लो करती है। डैम जे में नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिवर जो है वो जे से फ्लो करती है। नेक्स्ट रिवर इज ब्यास। ब्यास का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, ब्यासकुंड नियर रोहतांग पास। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है जिसने पहले ग्रीस से वो आया इजिप्ट से पर्शिया, और पर्शिया से उसने सोचा कि मैं इंडिया पे भी कब्जा करूँगा, जहाँ पे वो झेलम रिवर के पास जब उसकी लड़ाई हुई, ठीक है, तो वहाँ पे वो जीत गया। इंडियन किंग से लड़ाई हुई तो वहाँ पे वो जीत गया, लेकिन उससे जब वो आगे बढ़ा तो यहाँ पे उसकी जो फोर्सेस थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो थक चुकी थी, तो वहाँ से उसने वापस जाने का क्या किया, डिसाइड किया। तो वो यही रिवर थी जहाँ से उसने वापस जाने का डिसाइड किया। 2014 में एक ट्रेजिडी हुई थी यहाँ पे। क्या ट्रेजिडी हुई थी कि कुछ बच्चे जो थे, टूरिस्ट जो थे, पानी में पड़े हुए थे और पीछे से जो थे डैम के गेट खोल दिए गए थे विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन। इस पे जो ब्यास प्रोजेक्ट पोंग डैम है वो 396 मेगावाट का जो है डैम है इस पे। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, ये पंजाब और हरियाणा से फ्लो करती है। नेक्स्ट कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको बताया था, जो मेन रिवर होती है उसकी जो राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज आती हैं उनको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये जो श्योक रिवर है, इसका श्योक, नुब्रा, इनका ओरिजिन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इनका ओरिजिन आप ध्यान से रखिएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइजिंग फ्रॉम काराकोरम रेंज एट रिमो ग्लेशियर, ये आपको ध्यान में रखना है। 550 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ये ध्यान नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं उसमें, लेकिन आपको इसका जो है ओरिजिन ध्यान रखना है। इट इज इन रिमो ग्लेशियर। नुब्रा रिवर का जो है ये नुब्रा ग्लेशियर, ठीक है, नुब्रा से आपको याद हो जाएगा नुब्रा ग्लेशियर। और ये जो नुब्रा रिवर है ये श्योक रिवर में आके मिलती है। नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर एंड श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ठीक है, नुब्रा जो है वो कहाँ मिलती है, वो श्योक रिवर में मिलती है, ये श्योक है, और ये श्योक आगे जाके कहाँ मिलती है, इंदस रिवर। ठीक है, नुब्रा श्योक में मिलती है और श्योक जाके इंदस रिवर में मिलती है। शेगर रिवर जो है ये स्मॉल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये इतनी फेमस ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसको नहीं भी याद रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इंदस को ज्वाइन करती है कारदू में, कारदू में ये इंदस को ज्वाइन करती हुई है। हिस्पर ग्लेशियर से ओरिजिन होता है इसका। गिलगित रिवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये हिमालयस के जो है नॉर्थ वेस्ट साइड जो ग्लेशियर है वहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका, और ये लद्दाख रीजन से बहती है। ठीक है, लद्दाख रीजन से फ्लो करती है। और इसकी जो ह्यूमन सेटलमेंट है इसके साइड पे, इसको क्या बोलते हैं हम, बुंजी। बुंजी इज द मेन ह्यूमन सेटलमेंट अलोंग द रिवर गिलगित। और ये गिलगित जो है कहाँ से आती है, ये हिमालयस के नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और लद्दाख से बहती है। हुंजा रिवर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गिलगित रिवर। ठीक है, जास्कर रिवर ये भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। ह्यूमन सेटलमेंट इस पर इतनी नहीं है। एक जो रिवर है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सतलुज। ठीक है, सतलुज रिवर वो हमने मिस कर दी। सतलुज रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, वो वेस्टर्न तिब्बत से निकलती है, वेस्टर्न तिब्बत नियर कैलाश माउंटेन रेंजेस। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये। और इस पे जो डैम है वो कौन सा है, इस पे डैम है बाकरा नंगल डैम। ठीक है, बाकरा नंगल डैम जो है वो इस पे है। दिस इज द बिगेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, ये बिगेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया है और सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ एशिया है। तो सतलुज पे जो डैम है उसका नाम क्या है, बाकरा नंगल डैम, एंड इट इज़ अ ग्रेविटी डैम।
डैम्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आर्च डैम होता है, ग्रेविटी डैम होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकार के डैम होते हैं। तो ये ग्रेविटी डैम है, इट इज़ बिगेस्ट लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ एशिया। तो ये है सतलुज रिवर जो है वेस्टर्न तिब्बत जो है नियर कैलाश माउंटेन रेंजेस से, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सेम जहाँ पे इंदस रिवर का ओरिजिन होता है उसी के पास आसपास इसका सतलुज रिवर जो है का ओरिजिन होता है। और ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? शिपकिला पास, ठीक है, शिपकिला पास, शिपकिला पास से ये इंडिया में एंटर करती है। और एक और चीज़ लिंक है इसके साथ, वो है इंदिरा गांधी कैनाल। अच्छा, जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, उसमें कौन कौन सी रिवर का पानी जो है वो यूज़ होता है? इंदिरा गांधी कैनाल में यूज़ होता है ब्यास रिवर का पानी और सतलुज रिवर का पानी। तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल का पानी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि पॉल्यूटेड कैसे हुआ है, जो बुद्ध नाला है वहाँ से जो है मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसमें आते हैं, और उसके बाद अनट्रीटेड सीवेज वाटर जो है लुधियाना सिटी का सारा इसमें जाता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जिसका सारा जो है अनट्रीटेड वाटर जो है वो यहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हो गए हैं, इसका पानी जो है वो काला फिर गया है। और इसकी वजह से एनजीटी जो है जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी ने हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट से क्वार्टरली रिपोर्ट मांगी है। क्वार्टरली क्या होता है, ठीक है, 3-3 महीने बाद की रिपोर्ट मांगी है इन दोनों स्टेट से। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।